वेलकम बैक। सैलाब के हवाले से बात हो रही है तो लेट्स गो टू जाम सैफुल्लाह धरेजो साहब, सिंध इरिगेशन मिनिस्टर एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू धरेजो साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। धरेजो साहब, बड़ी देर से मैं सवाल पूछ रही थी, ये कल भी हमने पूछा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये एडवर्ट्स हमने आपके दिखाए थे जो आपने जून में छपवाए थे और कहा था कि इस साल सैलाब नहीं आएगा, बेगम होकर सब लोग अपनी फसलें भी लगाएं और कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद और उसी वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सैलाब आ सकता है। ऐसा क्यों कहा आपने? जी देखें, मैं थोड़ा आपको वाज़ेह कर दूं, ये एक तो आप दोनों चीज़ों को ये जो इस वक्त जो हम सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, आप उसको भी दोनों को मिक्स कर रही हैं। वो जो फ्लड्स आए थे वो दरियाए सिंध में जब जो ऊपर कैचमेंट एरियाज में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो दरियाए सिंध में जो पानी आता है, तो लास्ट टाइम जो वो ब्रीच हुआ था जिससे तबाही आई थी वो टोड़ी पे, वो एक टोटली अलग चीज़ है। ये जो आजकल जो हो रहा है ये एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ है। और सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा वाज़ेह करके बताना चाहता हूँ, ये आप थोड़े प्रोग्राम में बता रही थी कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आया था, कमीशन रिपोर्ट प्लीज जरा उस पे रोशनी डाल दीजिए। उस पे कोई सिंध गवर्नमेंट उसको बिल्कुल उस पे अमल कर रही है और मैं पहली और उस पे जो भी उन्होंने फाइंडिंग दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप उसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी सिंध हाई कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए और उसमें अगर कोई किसी पे भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस अगर जाहिर होता है तो उस पे उसको सजा मिली चाहिए। तो वो साहब आप क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी आपसे सवाल करी हूँ माजरत के साथ, आप कैसे कह रहे हैं खास इरिगेशन के महकमे पे तो खास उन्होंने कहा है? नहीं जी, कोई नहीं कहा था। एक तो पहले शुरू में बहुत सारा मीडिया, एक तो इन्होंने इतनी वो कैंपेन चलाई हुई थी, कभी कहते थे खुर्शीद शाह ने तोड़ा है, कभी कहते जाम सैफुल्लाह ने तोड़ा है, कभी कोई जमीनें बचाने के लिए तोड़ रहा था। और वो भी अच्छा हुआ है, इसी कमीशन ने वो क्लेरिफाई किया कि ये एक नेचुरल ब्रीच था और उसमें नेग्लिजेंस जारी मुख्तलिफ जो अदवार हैं उसमें जो काम नहीं हुआ था। कौन सी इंक्वायरी करा रहे हैं? क्या आपके इदारे के अंदर हुआ? किस किस से पूछ हुई? जरा समझा दीजिए मुझे, क्योंकि आप कह रहे हैं इस पे अमल हो रहा है। जो कंसर्न जो ऑफिसर्स थे उनको उन पे एक कमीशन बैठा हुआ है, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमीशन बैठा हुआ है, वो उस पर इंक्वायरी कर रहा है और वो हम सुप्रीम कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट का जो जज है जिसकी सुपरविजन में हो रही है, वो उसकी निगरानी कर रहा है और वो उस पर जो भी जो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक बिल्कुल अमल किया जाएगा और उसमें अगर कोई नेग्लिजेंस किसी पे अगर जाहिर हुआ तो उस पर बिल्कुल एक्शन उठाया जाएगा। लेकिन फिर क्यों पिटीशन दोबारा दायर कर रही है माई मेमन साहिबा, सेइंग कि इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ? नहीं, ये वो मारवी मेमन का ये स्टैंड है जो आप उसको पता नहीं क्यों उस पर करें। जो भी सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स है उस पर बिल्कुल लेटर इन स्पिरिट उस पर अमल हो रहा है और हम लोगों ने बंदों का काम भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें, बल्कि 2 हम लोगों ने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स रखे हैं और उस पर जितना ह्यूमनली पॉसिबल ट्रांसपेरेंसी उसमें हो सकती थी वो उसमें काम कराया और ये 4 महीनों में हम लोगों ने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कराया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सब्र से जरा मेरी बात जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अभी लास्ट जो सैलाब आया था वो उसमें जो बारिशें आई थी, जो पानी दरिया में आया था, वो इतना ज्यादा था कि जब साहब एक क्यों माजरत के साथ, क्योंकि आपसे लेट हमारा राब्ता हुआ है, मैं आपके साथ एक प्रोग्राम इन डेप्थ कर लूंगी इसके ऊपर बोलने का मौका दें या फिर खुद आप बोलें। जी बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि दिस इज वेरी अनफेयर। अगर आप मुझे फोन पे दे रही हैं तो कम से कम मुझे बोलने का मौका दिया। लाइन लेट मिली है, मैं इसलिए रैप अप कर रही हूं, मगर आपके साथ टाइम सेट करी हूं, हम एक इन डेप्थ आपके साथ इंटरव्यू करेंगे ताकि आप इन तमाम चीजों को समझा सकें, क्योंकि वाकई आवाम समझना चाहती है कि फ्लड कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं और कराची में आके हम आपसे ये यकीनन इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मगर मुशाहिदा साहब, आप जल्दी से मुझे कि अगर अज़ाब इलाही नहीं है तो फिर आप लोगों के पास क्या दवा है इस तमाम मामले की? सबसे मैं ये सवाल करूंगी। देखें, दवा है, दवा ये है कि हुकूमत इसको प्रायोरिटी पे लाए। तमाम लोग जो इधर उधर हैं, लंदन है या कहीं है, वो सारे इकट्ठे हो जाएं। जो अल्ले तल्ले हैं, जो उल्टे सीधे अखराजात हैं, उसको कट करें। सारे पैसे वहाँ सैलाब पे लगाएं और डिंगी पे लगाएं। ज़्यादा सैलाब पे लगेंगे क्योंकि सैलाब बहुत शदीद आया हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हैं और यही वक्त होता है आवाम के दुखों में, यानी कि शामिल होने का मौका है कि उनके आंसू हम पहुँच लें। और अगर हमने आंसू ना पहुँचे तो खुदा न खास्ता ये अजाब लंबा ना हो जाए, कहीं पे ये अजाब लंबा ना हो जाए। फौजी साहिबा, आप लोग क्या दवा कर सकते हैं? दुआ तो कर ली सबने आपके कहने पर। जी, सबसे पहले दवा ये होनी चाहिए कि हम अपने अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएं।
یہ جو ہم اندر عادت ہے کہ ہم کچرا جہاں مرضی آئے پھینک دیتے ہیں اور پلاسٹک کی تھیلیاں ہر طرف اڑتی پھر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے نالے تمام کے تمام چوک ہوئے ہیں. ہمیں اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم جس طریقے سے گاربیج پیدا کر رہے ہیں، یو ہیو نو آئیڈیا واٹ وی آر ڈوئنگ. ہم اتنی کرمنل نیگلیجنس برت رہے ہیں اور ہم اپنی جو دھرتی ہے ہم اس کے ساتھ سب سے بڑا نہیں. یہ آپ نے اہم نکتہ، یہ سب کے لیے اپنی تبدیلی میں، اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. حافظ صاحب مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ واقعی عذاب الہی ہے، اس کی دوا کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات کہی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے پروردگار اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشنے والا غفار ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پھر بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی. تو یہ بات بڑی واضح طور پر انڈیکیٹ ہو رہی ہے. بارشوں کا ٹائم ٹیبل چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیٹ کرتے ہیں. آپ زمین پہ جتنا مرضی اسباب کو متعین کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو میں سمجھا جتنا سرکل ویدر کا ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کو ایک سٹریم لائن کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے. بہت مہربانی حافظ صاحبہ، میری معذرت ہے کیونکہ میں رابعہ صاحبہ سے بھی کامنٹ لینا چاہتی تھی، مگر رابعہ صاحب اور سیف اللہ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہم اور کریں گے اور یقیناً فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے اس کے اوپر جاننا چاہیں گے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے اور کون کون سے وہ ایکشنز ہیں جو اس رپورٹ کی روشنی میں لیے گئے. یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے پروگرام ضرور کریں گے. مگر کیونکہ سپریم کورٹ کی بات کی تو سپریم کورٹ نے کراچی میں آج ہی امن و امان سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا اور عبوری حکم جاری کر دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عبوری حکم میں کہا ہے کہ پولیس روزانہ کی بنیاد پر مجرموں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات سے تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کرے. عدالتیں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے ان مقدمات کو جلدی نمٹائیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے پروسیکیوٹرز کو مناسب سہولیات فراہم کی جائیں. عدالت عظمیٰ نے حکم دیا کہ ڈی آئی جی سرٹیفکیٹ پیش کریں کہ وہ جرائم پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اہم فیصلہ ہے، اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں بات ہوگی یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. آج کے لیے اتنا ہی. فریاد ریس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. رائٹ ٹو می آن نیوز بیٹ وتھ فریاد ریس اور رائٹ ٹو می آن نیوز بیٹ @sama.tv. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.